सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से। जिसमें अंशुमन की वंशावली का वर्णन किया गया था। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा भागीरथ ने
अपने प्रयासों से गंगा देवी को प्रसन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए निवेदन किया, जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हो पाए। गंगा देवी राजा भागीरथ के समक्ष प्रकट होकर बोली थी कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूं। लेकिन गंगा देवी ने बताया था कि जब मैं आकाश से गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा और इस वेग को कौन धारण करेगा। यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चले जाऊंगा। और मैं पृथ्वी लोक पर इसलिए भी नहीं उतरना चाहती क्योंकि सभी लोग अपने अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं उनसे किस तरह मुक्त हो सकूंगा। भागीरथी ने जब इस प्रकार गंगा की बात सुनी तो भागीरथ ने कहा कि जब संत लोग आप में स्नान करेंगे तब आप पवित्र हो जाएंगे, आपको पाप फल नष्ट हो जाएंगे। और शिवजी भी भगवान के अवतार है, अतः वे अपने सिर पर आपके वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। और इसके ऐसा कहने के बाद भागीरथ ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और राजा परीक्षित शिवजी शीघ्र ही भागीरथ से तुष्ट हो गए। शिवजी को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष शब्द सूचित करता है कि शिवजी तुरंत तुष्ट हो गए, इसलिए शिवजी का नाम आशुतोष है। जब राजा भागीरथ शिवजी के पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना की तो शिवजी ने एवं अस्तु कहकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और तब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण किया, क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। आगे 10वें श्लोक में आता है, भागीरथ स राज ऋषि निन्ने भुवन पाविनम यत्र स्वपितॄणाम देहा भस्मीभूता स्म शेरते। महान एवं साधु सदस्य राजा भागीरथ समस्त पतित आत्मा को उद्धार करने वाले गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान में ले गए जहां उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। रथेन वायु वेगेन प्रयांतम अनुधावती देशान पुनन्ति निर्धक्कान। आसिंचत सगर आत्मजन भागीरथ एक वेगवान रथ पर सवार हुए और गंगा माता के आगे आगे चले और जो अनेक देशों को शुद्ध करती है उनके पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहाँ सगर के पुत्र भागीरथ के पितरों की भस्म पड़ी थी, जिन पर इस तरह गंगा का जल छिड़का गया। यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगर आत्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था, अतः उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और इसलिए वे सब
जलकर भस्म हो गए थे, किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से वे सभी स्वर्ग लोक के जाने के पात्र बन गए। अतः जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करता है उनके विषय में क्या कहा गया, ये भी हमने श्रवण किया था कल। इसके बाद आगे गए, भस्मीभूत अंग संगेन स्वयाता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी सेवन्ते ये धृत व्रता। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ संपर्क में होने से, भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ संपर्क होने से सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोक चले गए। अब तक उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। नहीं तत्परमाश्रयम सधुन्यायत इह उदितम अनंत चरणम भोज प्रसूतया भवच्छिद। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती है, गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती, अतः वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये कल हमने श्रवण किया था। आगे सन्निवेश्य मन यस्मिन् श्रद्धया मुनेः अमला त्रैगुण्यम दुस्ते जब हित्वा सद्य याता तत आत्मता। मुनिगण भौतिक वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भवबंधन से छूट जाते हैं, भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। तो यहाँ पे भगवान की इस महिमा का वर्णन किया गया कि मुनिगण, जो कपिल मुनि है उनके बारे में बोला जाता है कि मुनिगण भौतिक वासनाओं काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भावबंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा। श्रुतो भागीरथाज्ञे तस्य नाम अपराभवत् सिंधुदीप तथा तस्मात् अयुतायु तथा भवत् ऋतुपर्ण नला सखाय अश्वविद्याम अयात नलात् दत्वा अक्षरदयं च अस्मै सर्वकामातु ततो सुखम सर्वकामातु ततो सुखम। भागीरथ का आगे वंश बताया जा रहा है कि भागीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ हुआ। ये नाभ जो पहले आया था उस नाभ से अलग। नाभ का पुत्र सिंधुदीप हुआ जिसका पुत्र अयुतायु था। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्रुत क्रीड़ा सिखाई और बदले में उसने नल राजा से घोड़ों को वश में करने तथा उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्रुत क्रीड़ा गैम्बलिंग सिखाया। बाद में उसने नल राजा से घोड़ों को वश में करने तथा उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। ये राजाओं के वंशज का अंशुमान की वंशावली बताया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि उस समय में, क्षत्रियों के समय में, गैम्बलिंग जो जुआ खेलना, द्युत क्रीड़ा भी एक कला था।
क्षत्रिय को दूध क्रीड़ा की कला में अपनी प्रतिभा दिखाने की छूट थी। कृष्ण की कृपा से, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण की कृपा से पांडवों ने भी जुए में अपना सर्वस्व गंवा दिया था। ये भी कृष्ण की कृपा थी, क्योंकि वो द्रुत क्रीड़ा में जुआ खेलने में एक्सपर्ट नहीं थे पांडव लोग। दूसरे शब्द में हो सकता है कि भक्त भौतिक कार्यकलापों में दक्ष न हो सकता है, अतः शास्त्रों का उपदेश है कि जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए, संसारिक कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतः भक्त को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वो द्रुत कीड़ा, नशा, माशा तथा वेद योग जैसे पाप को कृत्य नहीं करता। तथा सुदास तथा पुत्र दमयंती पति नृपः आहु मित्र सहम यम्बे कलमाशांग्रम उत क्वचित वशिष्ठ शापात रक्ष अभूत अनपत्य स्वकर्मणा। सर्व काम के सुदास नामक एक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र सुदास का पुत्र सौदास था, कहलाया, जो दमयंती का पति था। कभी कभी सौदास मित्र सह या कलमाश पाद के नाम से भी जाना जाता है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्र सह निसंतान था। वशिष्ठ द्वारा उसे राक्षस बनने का शाप मिला। ये भी एक कथा है, भागवतम के इस 9वें स्कंद में अलग अलग तरीके से कथा आ रही कि किस तरीके से ये जो राजा था ये राक्षस बन गया। इसकी कथा परीक्षित महाराज पूछते, राजोवाच, राजा के मन में अचानक प्रश्न आया कि कैसे हुआ। किम निमित्त गुरो शापः सौदास्य महात्मनः एतत् वेदितुम इच्छाम कथयत्याम न रह यदि। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव गोस्वामी, सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया? सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया, मैं इसे जानना चाहता हूं। यदि गोपनीय विषय नहीं हो तो कृपया कहा सुनाएं। परीक्षित महाराज पूछते हैं, सौदास को राक्षस होने का शाप कैसे मिला? श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सौदास मृगयाम किंचित चरण रक्ष जघान मुमोच भ्रातरम सार्थ गत प्रति चिकीर्षया संचेतयन अघम राज्ञ सूदरूपधर ग्रहे गुर्वे भक्तु कामाय पक्त्वा निन्ये नर आमिषम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार सौदास जंगल में मृगया के लिए गया, मृग शिकार के लिए, जहां उसने एक राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। किंतु जिसको छोड़ा था उस भाई ने बदला लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वो राजा के घर में रसोइया बन गया। वो भाई जो था बदला लेने के लिए रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तो इस राक्षस रसोइये ने उन्हें मांस परोस दिया। वो राक्षस के भाई जिसको छोड़ दिया था, वो उसी ने अपना वेश बदल के राजा के घर रसोइया बन गया, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए। और राजा के गुरु वशिष्ठ को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तो राक्षस ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। वशिष्ठ मुनि रसोइया था इसकी। परिवेक्ष्यमाणं भगवान विलोक्य अपक्ष्यम, परिवेक्ष्यमाण भगवान विलोक्य अपक्षम अंजसा राजानम अशपथ क्रुद्ध रक्ष ही एवं भविष्यसि। वशिष्ठ मुनि परोसे जाने की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि ये मनुष्य का मांस से आता है, अभक्ष। फलत वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही सौदास की मनुष्य भक्षी बनने का शाप दे दिया। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि को पता लगा, वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए
उन्होंने तुरंत ही सौदास को मनुष्य भक्षी बनने का, राक्षस बनने का शाप दे डाला। रक्षः कृतं तत् विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकं सपि अपअञ्जिलं मादाय गुरुं शप्तुं समुद्यत वारितमदयन्त्यापः रुशति पादयोजौ दिशखम् अग्निं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। जब वशिष्ठ समझ गए कि मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा ही परोसा गया है, तो उन्होंने निर्दोष राजा को शाप देने के प्रायश्चित के स्वरूप अपने को शुद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की। तब राजा सौदास ने अंजलि में पानी लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए शाप मंत्र को उच्चारण करना चाहा, किंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उसे ऐसा करने से रोका। तब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं आकाश तथा पृथ्वी पर सर्व जीव ही जीव। राजा भी शाप देना चाहा, लेकिन उनकी पत्नी ने रोक दिया। वशिष्ठ मुनि ने गलती से शाप दे दिया था, क्योंकि राजा ने मांस नहीं परोसा था, ये राजा के रसोइये ने परोसा। राक्षसं भावम् आपन्न पादे कल्माशात् राक्षसं भावम् आपन्ने पादे कल्माशातं गतः देवाय काले तदस्ये मन ओक दंपति द्विजो। इस प्रकार सौदास में मानव भक्षी प्रवृत्ति आ गई और उसके पांव में एक काला धब्बा हो गया, जिससे वो कलमश पाद कहलाया। तो एक पतन हो गया। एक बार राजा कलमाशपाद ने एक ब्राह्मण दंपति को जंगल में समूह देखा। शुद्धार्थ जग्रहे विप्रम तत पत्निया अकृतवत न भवान राक्षस साक्षात इक्ष्वाकूणाम महारथ मदयंत्या पतिवीर न धर्मम कर्तुम अर्हसि देहि में अपत्य कामा अकृतम अर्थम पतिम द्विजम। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाने तथा अत्यंत भूखा होने के कारण राजा सौदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब बेचारी ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, वीर, तुम असली राक्षस नहीं हो, परंतु तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो। निसंदेह तुम महान योद्धा हो और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस तरह धर्म का कर्तव्य नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो मेरे पति को छोड़ दो, अभी उसने मुझे गर्भित नहीं किया। देवयं मानुषो राजन पुरुषस्य अखिल अर्थतः तस्मात् अस्य वधः वीर सर्वार्थ वधात् उच्यते। राजन वीर, ये मानव शरीर सबों के लाभ के लिए निमित्त है। यदि तुम इस शरीर का असमय वध कर दोगे तो मानव जीवन के सारे लाभों की हत्या कर डालोगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हरि हरि विफल जन्म गवाया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइया। मनुष्य का शरीर अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी शरीर से कृष्ण के उपदेशों को समझा जा सकता है और चरम गति प्राप्त की जा सकती है। जीव इस भौतिक संसार में भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है। भौतिक जगत में मनुष्य को सुख की लालसा रहती है, लेकिन अनंतिम गंतव्य को न जानने के कारण मनुष्य को एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। यदि किसी को मनुष्य का शरीर धारण करने का अवसर मिले तो उसी शरीर में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 सिद्धांतों की पूर्ति कर सकता है। और यदि वह नियमित रूप से रहता है तो मोक्ष से भी आगे बढ़कर राधा कृष्ण की सेवा में लग सकता है। यही जीवन की सफलता है कि जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करके भगवत धाम जाया जाए और राधा कृष्ण की सेवा की जाए। अतः मनुष्य शरीर जीवन की प्रगति को पूरा करने के लिए मिला है। पूरे मानव समाज में मनुष्य वध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यद्यपि कसाई घर में हजारों लाखें पशुओं का वध किया जाता है और कोई तनिक भी परवाह नहीं करता, किंतु एक भी मनुष्य का वध गंभीरता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
एष ही ब्राह्मण विद्वान तपः शीला गुणान्वितः आराधयिषु ब्रह्म महापुरुष संगीतम सर्वभूतात्म भावेन भूतेषु अंतर्हितम गुण। ये ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परम पुरुष परमात्मा की पूजा करने के लिए अति उत्सुक। ऐसा उसकी पत्नी ने बोला कि ये ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परम पुरुष परमात्मा की पूजा करने के लिए अति उत्सुक है। तात्पर्य, ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को ऐसा दिखावटी ब्राह्मण नहीं मनाती जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण कहलाए। वो बोलती है ये ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होने से सचमुच सुयोग्य था। ब्राह्मण के लक्षण क्या है? शमो दमस तपस्सोचम शांतिराजम एव च ज्ञानम विज्ञानम आसक्त्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहिष्णुता, निष्कपटता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। ब्राह्मण को न केवल सुयोग्य होना चाहिए अपितु उसे वास्तविक ब्राह्मण कर्म करने चाहिए। योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी, मनुष्य को ब्राह्मण के कर्तव्य भी करने चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य कि परब्रह्म कृष्ण को जाने, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन। चूंकि ब्राह्मण वास्तव में योग्य था और ब्रह्म कर्म में लगा था, अतः इसका वध करना अत्यंत पापपूर्ण कर्तव्य हो गया। ब्राह्मण की पत्नी ने अनुनय विनय की कि उसके पति का वध नहीं किया जाए। उसे राक्षस से बोला, सोदास स्वयं ब्रह्म ऋषि वर्य ते राज ऋषि प्रभात विभो। स्वयं ब्रह्म ऋषि वर्य ते राज ऋषि प्रभात विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ वधम पितु इव आत्मज। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत हो। जिस तरह पुत्र कभी भी अपने पिता के द्वारा वध्य नहीं है, उसी तरह ब्राह्मण की राजा द्वारा रक्षा होनी चाहिए, न कि वध। तुम जैसे राजऋषि द्वारा इसका वध किस तरह उचित। ये ब्राह्मण की पत्नी ने उस राक्षस से, सौदास जो राक्षस बन गया था, हालांकि राजा था लेकिन वशिष्ठ मुनि के हिसाब से राक्षस बन गया था, उससे निवेदन किया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, राजर्षि ऐसे शब्द का राजा का सूचक, राजर्षि शब्द ऐसे राजा का सूचक है जो ऋषि तुल्य आचरण करता है। ऐसा राजा नरदेव भी कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। चूंकि राजा का कर्तव्य ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा के लिए शासन करना है, अतः कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहता। सामान्यतः ब्राह्मण स्त्री, शिशु, वृद्ध या गाय को दंडनीय नहीं माना जाता है। अतः ब्राह्मण पत्नी ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस पाप कृत्य से बचे। तस्य साधो पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथम वधम यथा बप्पो मन्यते सतमतः भवान्। तुम सुविख्यात और विद्वानों में पूजित हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो जो साधु, निष्पाप तथा वैदिक ज्ञान में पटु। तुम सुविख्यात और विद्वानों में पूजित हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध करने का साहस करे जो साधु, निष्पाप तथा वैदिक ज्ञान में पटु। उसका वध करना गर्भ के भीतर भ्रूण नष्ट करने या गोवध के तुल्य हो। तात्पर्य, जैसा कि अमर कोश में कहा, भ्रूण गर्भ के बाल गर्भ है। भ्रूण या तो गाय के लिए आता है या गर्भस्थ शिशु के लिए आता है। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में जीव के अविकसित भ्रूण को विनष्ट करना गाय या ब्राह्मण के वध के समान पाप है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में रहता है। आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत है कि जीवन रसायनों का सहयोग में निरर्थक है। वैज्ञानिक जन जीवों की रचना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि
यहाँ तक कि अंडे से निकलने वाले जीव की भी रचना नहीं कर सकते। विज्ञानियों का विचार है कि ऐसी रासायनिक परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जो अंडे के समान और फिर उसमें जीवन पैदा किया जाए, ये निरर्थक। उनका सिद्धांत है कि रासायनिक संयोग में जीवन हो सकता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ये धूर्त ऐसा संयोग नहीं ला सकता। इस श्लोक में भ्रूणस्य वधम आया, जिसका अर्थ है भ्रूण हत्या। ये वैदिक साहित्य से आई हुई चुनौती है। यह समझना कि जीव पदार्थ का संयोग अत्यंत नास्तिकतापूर्ण, दाता ज्ञान का सूचक है। जीव रसायनों से नहीं आया। तो आगे उस ब्राह्मण की पत्नी जो पुत्र उत्पन्न करने की इच्छुक थी, इसके साथ ब्राह्मण के साथ संग कर रही थी, उस आगे बोलती है यदि अयम क्रियते भक्ष्य तर्हि माम खाद पूर्वतः न जीविष्यते विना येन क्षणं च मृतकं श्रियता। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक शव के तुल्य हूं। मैं अपने पति के बिना एक शव तुल्य हूं। तात्पर्य, वैदिक संस्कृत में सती असहमरण की प्रथा है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी जलती चिता में स्वेच्छा से कूदकर अपने पति के साथ जल जाती थी। तो इस श्लोक में ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई। उसमें कहा गया पति विहीन स्त्री शव तुल्य है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले कन्या को दान कर दिया जाए अथवा पति की एक से अधिक पत्नियां हो, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए। यही वैदिक संस्कृति। स्त्री को सदैव पर आश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर, वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनुष्य संहिता की संहिता के अनुसार वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और वो झूठे ही अपने को स्वतंत्र समझती कि इनको का जीवन कष्टमय है। यह एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री अनुभव करती कि वो अपने पति के बिना एक शव के तुल्य। एवं करुण भाषिण्य विलपन्त्या अनाथवत व्याघ्र पशुम इव खादत सौदाश शाप मोहित। वशिष्ठ के शापवश राजा सौदास उस ब्राह्मण को निगल गया, लेकिन वो तो राक्षस था। सौदास उसने प्रार्थना को सुना नहीं और वो तो उस ब्राह्मण को निगल गया, खा लिया, जिस तरह कोई बाघ अपने शिकार को निगल लेता है। यद्यपि ब्राह्मण पति ने अपने अत्यंत कातर भाव से, विनीत भाव से निवेदन किया था, किंतु उसके विलाप से भी सौदास नहीं पसीजा, उसको दया नहीं है। तात्पर्य, एक भाग्य का उदाहरण। राजा सौदास को वशिष्ठ ने शाप दे दिया, अतः योग्य होते भी वो व्याघ्र सदस्य राक्षस बनने से अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि यही उसके भाग्य में लिखा था। तल्लभ्ये दुखवद अन्यत सुखम। जिस तरह भाग्य के द्वारा मनुष्य संकट में फंसता है, उसी तरह भाग्य से उस सुख भी प्राप्त करता है। भाग्य अत्यंत प्रबल है, किंतु यदि कृष्ण भावना मत को प्राप्त कर लिया जाए तो भाग्य को बदला जा सकता है। कर्माणि निदहते किंतु च भक्ति भाजा। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिवशम पुरुष अदेन भक्षितम शोचंती आत्मनामा उर्विशन अशपथ कुपिता सती। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति जो गर्भाधान के लिए उद्यत था उस मनुष्य भक्षक द्वारा खा लिया गया है, तो शोक तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त हो उठी और इस तरह उसने क्रोध में आकर राजा को शाप दिया। यस्मात् में भक्षितया पाप कामार्तया पतित्वया तब अपि मृत्यु आधानात् अकृतक प्रज्ञ दर्शित। अरे मूर्ख पापी, चूंकि तूने मेरे पति को अब खा लिया है जब मैं काम इच्छा से उन्मुख और गर्भधान के लिए लालायित थी, अतः मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी में गर्भाधान करने को उद्यत हो जाएगा। दूसरे शब्द में, जब तू भी अपनी पत्नी से संभोग करना चाहेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये उसकी ब्राह्मण की पत्नी ने शाप दिया।
आगे बोला एवं मित्र शाम शत्वा पति लोक परायण ततस्थिनी समित्य अग्म प्रास्य भर्तु गतिम गता। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सौदास को, जो मित्र सह के नाम से विख्यात, शाप दे डाला। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने के लिए सनत उसने पति की अस्थियों में आग लगा दी। स्वयं वो उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। विशाप द्वादश शब्दान्ते मैथुनाय समुद्यत विज्ञापय ब्राह्मणी शापम महिष्या स निवारित। 12 वर्ष बाद जब राजा सौदास वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ और उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कराया और इस तरह उसे संभोग करने से रोक दिया। अत ऊर्ध्व सत्यत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठ सतनु ज्ञातो मदयंताम प्रजा मदात। इस प्रकार आदिष्ट होने पर राजा ने भावी संभोग का सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहता रहा। वह बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मर्दयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया। सावे सप्त समागर्भम अभ्रिव्यत न व्याज्य जग्ने अश्मना उद्रम तस्या स अश्मतेन कथ्यते। मध्यंती के 7 वर्ष तक मध्यंती जो थी, वशिष्ठ के आशीर्वाद से उसे गर्भ धारण हुआ। मध्यंती 7 वर्ष तक बालक को गर्भ में धारण करती रही और उसने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। अतः वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया, जिसके कारण बालक उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप बच्चे का नाम अश्मक अर्थात पत्थर से उत्पन्न पड़ा। ये कुछ भागवतम में अद्भुत कथाएं हैं, इनके अलग अलग कारण हैं, ऐसी कथाएं क्यों हैं, लेकिन हमें इन पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अश्मकाद बालिका यज्ञे यह स्त्री भी परिरक्षित नारी कवच इति उक्तः निक्षत्रे मूलका भवत्। अश्मक से बालिका उत्पन्न हुआ। चूंकि स्त्रियों से घिरा रहने के कारण बालिका परशुराम के क्रोध से बच गया था। बालिक जो है अश्व से बालिक उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र। और चूंकि स्त्रियों से घिरा रहने के कारण बालिक परशुराम के क्रोध से बच गया था, अतः वह नारी कवच कहलाया। जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना। फिर बाकी जो क्षत्रिय उससे उत्पन्न हुए। परशुराम ने सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, इसलिए वो मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल कहलाया। परशुराम के मारने के बाद जो क्षत्रिय आए उनका मूल कहलाया। ततः दशरथ तस्मात् पुत्र एडविडी ततः राजा विश्वसह यस्य खटवांग चक्रवर्ती अपुत्र। बालिक का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र एडविडी तथा एडविडी का पुत्र राजा विश्वसह हुआ। विश्वसह का पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खटवांग। यह देवे अर्थित दैत्यान अवधित युधि दुर्जय मुहूर्तम आयु ज्ञात्वा एत्किसपुरम संदग्धे मन। राजा खटवांग किसी भी युद्ध में दुर्जय थे। राजा खटवांग जो है किसी भी युद्ध में दुर्जय था, उसको पराजित करना मुश्किल था। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक बार देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसने उन असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा था। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो राजा ने बोला कि नहीं, मेरे को तो बता दो मेरी आयु कितनी है, मेरे को और कोई वरदान नहीं चाहिए। देवताओं ने बोला आपकी आयु में 1 मुहूर्त शेष। तब खटवांग ने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। ये खटवांग महाराज की कथा काफी प्रसिद्ध है। तात्पर्य महाराज खटवांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है। यद्यपि उन्होंने एक ही मुहूर्त भगवान की भक्ति की, किंतु उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। अतः यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। भगवद गीता में असंशय शब्द भक्त के प्रसंगों पर युक्त है। भगवान आदेश मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यस्ति तुच्छम्। हे प्रथापित अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से भावित होकर योगाभ्यास द्वारा मुझ में मन को रमाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूरी तरह जान सकते हो। भगवान यह भी उपदेश देते हैं भगवद गीता
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। जो मेरा आविर्भाव एवं कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु अर्जुन मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अच्छे विग्रह का दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे और यथासंभव भगवान की महिमा का प्रचार करे तो कृष्ण से अनुरक्त हो जाता है। ये आसक्ति कहलाता है। जब मनुष्य का मन कृष्ण में आसक्त होता है, मैं आसक्त मना पाता है, तो वह जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। यदि वो इस अवसर को हाथ से जाने दे तो उसे पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। जन्म मरण के चक्र में वो कब तक बंधा रहेगा, पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा, उसे कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। अतः श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग भगवान की भक्ति करने में करता है। न मे ब्रह्म कुलात् प्राण कुल देवात् न च आत्मज न श्रेय न मही राज्यम न दारा च अतिवल्लभा। महाराजा खटवांग ने सोचा, ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है, तो फिर मेरे राज्य, भूमि, पत्नी, संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं। तात्पर्य, महाराजा खटवांग ब्राह्मण संस्कृति के पक्षधर थे, अतः वे एक मुहूर्त के शेष समय को कोई भगवान की पूर्ण शरणागति में लगाना चाह रहे थे। भगवान की पूजा इस स्तुति से की जाती है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं परम सत्य कृष्ण को सादा नमस्कार करता हूँ, जो ब्राह्मणों, गायों तथा सारे जीवों के शुभ चिंतक। मैं उन गोविंद को बार बार नमस्कार करता हूँ जो समस्त इंद्रियों के आगा। कृष्ण भक्त ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। निसंदेह ऐसा दक्ष व्यक्ति जो ये जानता है कि कृष्ण कौन है और वे क्या चाहते हैं, वही असली ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, कृष्ण पर ब्रह्म है, अतः सारे कृष्ण भक्त पूज्य ब्राह्मण। खटवांग महाराज कृष्ण भक्तों को असली ब्राह्मण तथा मानव समाज के असली प्रकाश के रूप में मानते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तथा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने का इच्छुक है, उसे ब्राह्मण संस्कृति को सर्वाधिक महत्व देना होगा और कृष्ण को समझना होगा। न बाल्ये अपि मतिमय्यम अधर्मे रमते क्वचित न पश्यम उत्तम श्लोकात् अन्यत किंचन वस्तु। अपने बचपन में भी नगण्य वस्तु या धर्मी सिद्धांतों के प्रति कभी आकर्षित नहीं हुआ। पर खटवांग महाराज बोलते हैं, अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या धर्मी सिद्धांतों के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। यहाँ पे खटवांग महाराज बोल रहे हैं, मैं कभी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों और धर्मी सिद्धांतों के प्रति कभी आकर्षित नहीं हुआ। मुझे तो भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई है, खटवांग महाराज कहते हैं। तात्पर्य, महाराजा खटवांग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण प्रतीत होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी को महत्व देता है, न ही संसार की किसी भी वस्तु को भगवान से असंबद्ध मानता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत निश्चय ही जड़ तथा चेतन सभी वस्तुएं देखता है, किंतु वह उनके स्वरूपों को ठीक रूप में नहीं देखता, अपितु सर्वत्र भगवान के स्वरूप को व्यापक दर्शन करता। भक्त इस जगत में रहकर भी इससे कोई संबंध नहीं रखता। निर्बंध कृष्ण संबंध है। तो यहाँ पे खटवांग महाराज के बारे में बोल रहे हैं, वो स्वयं खटवांग महाराज बोल रहे हैं,
अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तु या धार्मिक सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई आज। महाराजा खटवांग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण प्रतीत होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी वस्तु को महत्व देता है, न ही संसारिक किसी वस्तु से को भगवान से असंबद्ध मानता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में गए, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट ते श्रुति। महाभागवत निश्चय ही जड़ तथा चेतन सभी वस्तुएं देखता है, किंतु वह उनके स्वरूपों को ठीक रूप में नहीं देखता, अपितु सर्वत्र भगवान के स्वरूप का व्यापक दर्शन करता है। भक्त धन अर्जन में लगा रहने पर भी उस धन का उपयोग बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान का विग्रह स्थापित करके कृष्ण भावनामत आंदोलन को प्रसारित करने में करते। अतः खटवांग महाराज भौतिकतावादी न थे। खटवांग महाराज भौतिकतावादी नहीं। भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी पत्नी, संतान, घर, संपत्ति तथा इंद्रिय तृप्ति की अन्य वस्तु में सदैव लिप्त रहता है। किंतु जैसा कि ऊपर कहा गया, खटवांग महाराज ऐसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, न ही वे भगवान के कार्य के बिना किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में सोचते थे। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर वस्तु ईश्वर से संबंधित। निसंदेह चेतना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होती, किंतु यदि वो भक्ति करता है, जैसा कि भक्ति रसायन सिंधु में निर्दिष्ट, तो उसे इस चेतना में प्रशिक्षित किया जा सकता है, तब उसे पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के ऐसा कुछ भी नहीं आता जो कृष्ण से संबंधित नहीं। खटवांग महाराज के उपदेश चल आगे। खटवांग महाराज बोलते हैं, देवे काम वर दत्त मह्यम त्रिभुवन ईश्वर है, न व्रणे तम अहम कामम भूत भावन भावन। तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उनके वर नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक। तात्पर्य, भक्त सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है, परम दृष्टा निवर्तक। जिसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक इंद्रिय भोग में कोई रुचि नहीं रह जाती। ध्रुव महाराज जैसे पूज्य भक्त भी भौतिक लाभ के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कोई भी वर लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे भगवान, आपने जो दिया है या नहीं दिया उतने में मैं पूर्ण संतुष्ट। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे भगवान, आपने जो कुछ दिया या नहीं दिया उतने से मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगकर पूर्ण संतुष्ट हूं। शुद्ध भक्त की मानसिकता यही है, वो भगवान से कुछ भी नहीं लेना चाहता, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। प्रभुपाद बताते, इसलिए हमारा आंदोलन कृष्ण भावना संघ कहलाता है। ये ऐसे व्यक्ति का संगठन है जो केवल कृष्ण के विचारों में खोए रहते। कृष्ण के विचारों में खोए रहना न तो खर्चीला है, न कष्टदायक है। कृष्ण कहते, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। अपने मन को मेरे विषय में सोचने में मुझे नमस्कार करने में, मेरी पूजा करने में लगा दो। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई या अवरोध के कृष्ण का सदैव चिंतन कर सकता है। यही कृष्ण भावनामत कहलाता है। जो कृष्ण भावनामत में लगा रहता है, उसे कृष्ण से किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं रहती।
बल्कि ऐसा व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि सारे विश्व में भगवान की महिमा को प्रसार करने में वो समर्थ हो, उसमें इतनी कैपेबिलिटी, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी बनी रहे कि वो भगवान का प्रचार करता रहे जीवन के अंत तक। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की भी कामना नहीं करता। वो तो बस यही प्रार्थना करता है कि आप जैसा भी चाहो मैं वैसा जन्म ले लूं, किंतु मेरी इतनी प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। ये विक्षिप्त इंद्रियध्य देवा ते सहृदय स्थितम न विन्दन्ति प्रियम शश्वत आत्मानं किम उत परे। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रिया तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहती। अतः ऐसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो फिर अन्यों के विषय में, जैसे मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त है। हालांकि देवताओं को स्वर्गलोक में अपनी स्थिति का पूरा लाभ है, वो चाहे तो कितना भी भगवान का कर सकते हैं, सारा लाभ है। ना तो उनको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कुछ लगता है। उनके सारा सुंदर वातावरण है, शीतल हवाएं चलती रहती हैं सारे समय, सारे तरफ सुंदरता है, न गर्मी है, भौतिक जगह जैसी गर्मी नहीं, ना सर्दी है, ना बारिश है। देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, फिर भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, क्योंकि ऐश्वर्य और आराम इतना ज्यादा है। जब व्यक्ति के पास ऐश्वर्य और आराम के साधन, तो व्यक्ति हमेशा तमोगुण में रहता है। वो हमेशा अपने शरीर को सुख पहुंचाने में के प्रयास में रहता है। देवता की वही स्थिति है, हालांकि वो सतोगुण में है, सारा ऐश्वर्य है, शीतल हवाएं चलती है, धन की कोई कमी नहीं है, रोग होता नहीं है, बुढ़ापा आता नहीं है, बीमारी आती नहीं है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी देवताओं का मन, देवता शुद्ध भक्त नहीं बन पाते। बड़े आश्चर्य की बात। ऐसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो फिर अन्यों के विषय में अथवा मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें तो इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं। तो इसका मतलब इस सुविधाएं प्राप्त होने से भगवान की, जरूरी नहीं कि भगवान की भक्ति में मन लगे। व्यक्ति सोचता है कि सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी तो भगवान की भक्ति में, लेकिन उसके विपरीत होता है सारा। व्यक्ति का मन केवल दुख और कष्ट की अवस्था में ही लग सकता है। जब तक दुख और कष्ट नहीं सिर पे हो, तब तक व्यक्ति का मन नहीं लग सकता है। भौतिक जगत में तो यही देखा गया। स्वेच्छा से विरले ही लोग हैं जिनका स्वेच्छा से लग, विरले, रेयर। तात्पर्य वस्तुतः भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम अपनी भौतिक चिंताओं के कारण जो इस भौतिक जगत में होनी ही है भगवान को समझ नहीं पाते। यद्यपि हमारे सन्निकट स्थित है, जो चीजें भौतिक जगत में होनी है उसकी चिंताओं में होते हैं। जो फिक्स है, चाहे उसके लिए जितना भी चिंता कर लिया जाए, जितना विचार कर ले, वो चीजें होनी। ये तो ऐसा हो गया जैसे पत्थर से सिर फोड़ना अपना। पत्थर पे सिर मारते जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। जो चीज किसी के भाग्य में लिखा हुआ है वो होना ही है। हम भौतिक चिंता के कारण इस भौतिक जगत में जो होनी है भगवान को समझ नहीं पाते, यद्यपि वो हमारे सन्निकट स्थित होते। बेटर है कि भगवान की तरफ ध्यान के लिए बजाय पत्थर पे सिर मारने के। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर से सिर तोड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं दुनिया में सबके भाग्यों को चेंज कर दूंगा। जो लोग सदैव भौतिक अवस्थाओं से विक्षुब्ध रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं,
उनके लिए योग विधि की संस्तुति की जाती है, जिससे वो अपने हृदय में स्थित भगवान पर अपना मन केंद्रित कर सके। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। चूंकि भौतिक जगत में मन तथा इंद्रियां सदा विक्षुब्ध, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, अतः मन को धारणा, आसन तथा ध्यान जैसी योग की विधियों से मन को शांत करके उसे भगवान में केंद्रित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में योग की विधि इस साक्षात्कार का भौतिक प्रयास है, जबकि भक्ति इस साक्षात्कार की आध्यात्मिक विधि। महाराज खटवांग ने आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण किया था, उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रह गई। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भक्तिया मामा भी जाना थी, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है। भगवान ये कभी नहीं कहते कि उन्हें योगाभ्यास या दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझा जा सकता है। भक्ति ऐसे सारे भौतिक प्रयासों के ऊपर है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा दिया ना। भक्ति शुद्ध होने के कारण ज्ञान या पुण्य कर्म से कभी कलुषित नहीं होते। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि संसार में किसी और तरीके से सुख पा सकता है, तो उसकी मूर्खता है कि किसी और तरीके से सुख पाने का अगर वो प्रयास भी करता है। खटवांग महाराज आगे बोलते हैं, अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्वपुरुपमेषु रूढ़म रूढ़म प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। अतः मुझे अब भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। ये खटवांग महाराज बोल रहे हैं, मुझे भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए और इस तरह उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदस्य, ये पूरी भौतिक सृष्टि कल्पना है, इमेजिनेशन है खाली। काल्पनिक नगर के सदस्य, हर बद्ध जीव को भौतिक वस्तु से प्राकृतिक आकर्षण में आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि उन्हें त्याग कर भगवान की शरण में जाए। तात्पर्य, हवाई जहाज द्वारा किसी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरते समय आकाश में मीनारों तथा महलों से युक्त कोई शहर दिख सकता है, या फिर किसी जंगल में ऐसी वस्तु दिख सकती है। यह गंधर्वपुर या मायाजाल कहलाता है। इस समग्र संसार ऐसे ही मायाजाल के सदस्य, और हर एक संसारी व्यक्ति को इससे लगाव होता है। हर एक संसारी व्यक्ति को इससे मायाजाल से लगाव होता है, ये काल्पनिक चीजों से। किंतु कृष्ण भावना अमृत में उच्च प्रगति के कारण खटवांग महाराज को ऐसी वस्तु में कोई रुचि नहीं रह गई। भक्त भले ऊपर से संसारिक कार्यकलापों में लगा रहे, किंतु वो अपनी स्थिति को भली माती जानता है। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। यदि कोई ईश्वर की प्रेमा भक्ति से संबंधित सारी भौतिक बातों में लगा रहता है, तो युक्त वैराग्य में स्थित रहता है। इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तस्तुति के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत की यही मानसिकता, इसलिए आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में यही अंतर है। मां की मानसिकता में हर वस्तु भगवान के लिए है, भौतिक जगत में हर वस्तु व्यक्ति के स्वयं के लिए। महाराजा खटवांग उपदेश देते हैं कि मनुष्य भौतिक आसक्ति त्याग कर भगवान की शरण करे, इस तरह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह शुद्ध भक्ति योग है, जिसमें वैराग्य विद्या अर्थात विरक्ति तथा ज्ञान नहीं है। आगे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा भूमि यस्महं प्रपद्ये। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे कृपा के सिंधु हैं और हमें विरक्ति ज्ञान तथा अपनी भक्ति सिखलाने आए। चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस वैराग्य विद्या के आंदोलन का सूत्रपात किया, जिससे मनुष्य अपने को भौतिक संसार से विरक्त करके प्रेम भक्ति में लगाता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन ही भक्ति का एकमात्र विधि है, जो इस जगत में हमारे मिथ्या अहंकार का निराकरण कर सकती है। इति व्यवसति है बुद्धिया नारायण गृहीतया हित अन्य भावम अज्ञानम तथा स्वम भावम आस्थितः।
इस तरह भगवान की सेवा करने में अपने उन्नत बुद्धि से महाराज खटवांग ने अज्ञानमय शरीर से मिथ्या संबंध का परित्याग कर दिया। अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने भगवान की सेवा करने में अपने को संलग्न कर दिया। खटवांग महाराज को समझ में आ गया कि मिथ्या है सारा, ये सारा संबंध मिथ्या है, ये कष्ट का कारण है। तात्पर्य, जब वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उस पर किसी को शासन करने का अधिकार नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित होने पर वह अज्ञान के अंधकार में नहीं रहता और ऐसे अज्ञान से मुक्त होने पर वह अपनी मूल स्थिति में आरूढ़ होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान का नित्य दास है। जब वो सभी प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यतः ततः ब्रह्म परम यतः ततः ब्रह्म परम सूक्ष्मम् अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवतियम गृणन्ति ही सात्वता। वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतः शुद्ध भक्ति भगवान को समझते तथा उनका गान करते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वदन्ति तत्तद्विदस्तम यज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्ति शब्दते। परम सत्य का साक्षात्कार तीन अवस्थाओं में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप। ब्रह्म भगवान का आंशिक स्वरूप है और वासुदेव जो सर्वत्र प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है। भगवान जो है भगवान की प्रगट अनुभूति, किंतु जब कोई भगवान को समझ जाता है वासुदेव सर्वमिति, और जब ये कोई अनुभव करता है कि वासुदेव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों हैं, तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्र परम भगवान का। परम ब्रह्म शब्द निर्विशेष ब्रह्म की तथा सर्वव्यापी परमात्मा की शान का निर्देश करता है। जब कृष्ण कहते हैं कि त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति, तो इसका अर्थ है कि सिद्ध भक्त पूर्ण साक्षात्कार के बाद भगवत धाम को जाता है। महाराज खटवांग ने भगवान की शरण स्वीकार कर लिए, फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस तरह अंशुमान की वंशावली नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। अगला अध्याय भगवान रामचंद्र की लीलाओं का है। इसको हम कल की क्लास से आरंभ करेंगे। अगले जो 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 10वां 11वां अध्याय भगवान रामचंद्र के बारे में, 10वां 11वां 12वां रामचंद्र की लीला। इन्हीं महाराज खटवांग के
वंश में रामचंद्र जी ने जन्म लिया, सूर्यवंश। इनकी कथा का श्रवण हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।